धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हम लोग इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोरोना के चलते जो देश में हालात पैदा हुए हैं उसमें कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे अर्थियों को कांधा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करा रहे हैं कि जिनको उनके परिवार लावारिस हालत में छोड़ के चले गए हैं। बहुत सी जगह तो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस वाले प्लाज्मा तक दे रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि विदेशों से फ़ोन आ रहा है कि हमारे पिताजी बीमार हैं, उनके यहाँ दवाई पहुँचा दीजिए, घर पर कोई है नहीं, तो पुलिस वाले वहाँ दवाई तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस वाले लोगों के यहाँ कुछ राशन, ये तमाम चीज़ों की व्यवस्था भी करा रहे हैं। लेकिन इसी भी ज़्यादा दो तस्वीरें आ रही हैं, वो आ रही हैं पुलिस के दुर्दांत चेहरे की। जी हाँ, मैं दुर्दांत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। दुर्दांत कहते हैं ना, लिखा था दुर्दांत हत्यारा, तो उस तरीके की दुर्दांत तस्वीरें पुलिस वालों की आ रही हैं। पुलिस वाले जहां किसी सामने देखते हैं कि धर्म विशेष का व्यक्ति है, लगता है उनके अंदर छिपा हुआ जो उनका क्रिमिनल अंदर का होता है ना, जो अंदर से सांप्रदायिकता छिपी हुई है, वो कूद के बाहर आ जाती है और वो उसकी हत्या तक कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ऐसी ही तस्वीर आ रही है, इसलिए ऐसा ही कहना पड़ रहा है। 2 पुलिस वालों समेत एक होमगार्ड है, यानी कि कुल मिला के 3 लोग हैं, उनके खिलाफ हत्या का केस किया गया है। उनको सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन अभी खबर नहीं आई है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। ये डिटेल सामने आने के बाद आपके जहन में 2 सवाल पैदा हुए होंगे कि एक तो ये घटना कहाँ की है और क्या घटना है, दूसरे पुलिस वालों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी और अब पुलिस इस मामले में क्या कर रही है। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल में जान लेते हैं कि घटना कहाँ की है और क्या क्या हुआ है। तो घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से आ रही है। वही उन्नाव जिसे कुलदीप सिंह सेंगर का ज़िला आप लोग कह सकते हैं। इतना बदनाम उनकी वजह से ये हो चुका है कि भाई एक ऐसा विधायक बीजेपी का जो एक लड़की के साथ गैंगरेप का आरोपी दोषी साबित हो चुका है। आरोपी तो पहले था, बाद में दोषी साबित हो चुका, उसके पिता का हत्यारा साबित हो चुका है और आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है, जेल में बंद है, उसकी सदस्यता तक समाप्त हो चुकी है। और अब तो उसकी बीवी से जिला पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी ने किनारा कर लिया, जबकि उसकी बीवी इस जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करती थी। उसी उन्नाव का हाल आपके सामने रखने जा रहा हूं और इत्तेफाक से जिस सीट से वो विधायक था उसी थाने का मामला रखने जा रहा हूँ। बांगरमऊ से वो विधायक था, बांगरमऊ थाने का मामला है। सब्जी मंडी है, वहाँ पे कुछ सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं। एक शख्स है जिसका नाम है फैसल, वो भी वहाँ पे रेहड़ी लगा के खड़ा है, आलू वगैरह बेच रहा है। उसी दौरान 2 पुलिस वाले और एक होमगार्ड पहुँच जाते हैं और जैसे ही उन्हें लगता है कि ये फैसल है, वैसे ही उनके अंदर छिपा हुआ जो जिन है सांप्रदायिकता का, वो कूद के बाहर आ जाता है और सीना 56 इंच का ये अपना चौड़ा कर लेते हैं। आरोप है कि उसके बाद ये फैसल को मारते हैं, वहाँ से उठा के ले जाते हैं, थाने में ले जाके फैसल को मारा जाता है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। परिवार के लोग डेड बॉडी को उठाकर जो है उन्नाव और हरदोई हाईवे पर रख देते हैं और जाम लगा देते हैं। आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जो है लोगों को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग शांत नहीं होते हैं। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें उभर रही हैं ये आप तस्वीरों में देख चुके हैं अब तक कि हंगामा कैसे चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि आखिर पुलिस कैसे खुशामद कर रही है, इनको मनाने के लिए कह रही है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। और इस घटना का हमें बेहद दुख है, इतना दुख है जो हम आपके साथ आपकी सिंपैथी में है। एक बच्चे की जिसका कोई दोष नहीं था, उसको जो आरोप है कि 2 पुलिस वाले और एक होमगार्ड इसको लाए, मारा पीटी किया, उसके बाद थाने में उसकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले गए जहां पे उसकी डेथ हो गई। इसमें धारा 302 में आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो आपने तहरीर दिया उस तहरीर में एक एक अक्षर उसमें लिखा हुआ है, आपको कॉपी दे दी गई है। इसके आगे की जो कार्रवाई है ये है कि अभी रात में ही इसका पोस्टमार्टम करने के लिए हमने डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर लिया है और डीएम साहब इसको रात में परमिशन दे देंगे और रात में ही हम लोग डॉक्टर से, सीएमओ से अनुरोध किए हैं। सुन लिया आपने पुलिस वाले की ज़बानी। अब आपके सामने जो है पीड़ित उसके भाई का कुछ बयान रखने की कोशिश करते हैं। आप समझ सकते हैं नेता तो है नहीं है और पढ़ा लिखा ये वर्ग इतना होता नहीं है। आप कभी भी देखिएगा कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो हैं, आप उनके यहाँ कैमरा लेके पहुँच जाइए, वो कैमरा देख के डर जाते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे वर्ग के यहाँ पर अगर आप कैमरा लेके पहुँच जाएंगे, जैसे नोटबंदी याद है ना आपको, नोटबंदी 8 बजे नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को की। कुछ ही देर बाद जब भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार सड़कों पर निकले, तो चाहे चाय की दुकान थी, चाहे
पान की दुकान। नहीं जी, बहुत बढ़िया फैसला है, नहीं जी, बहुत बढ़िया फैसला है। अब ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, ये बैठा हुआ टीवी देख रहा था घर के अंदर गांव में, इन्हें भी कह रहे बहुत बढ़िया हुआ, हमारा क्या बिगड़ेगा। कुछ लोगों को तो हमने ये बात करते तक सुना, अरे हमारा क्या बिगड़ेगा, फलाने चौधरी के यहाँ तो 10 करोड़ रुपए नगद रखे, उसका नाश होगा। लेकिन नाश तो उसका भी ना हुआ। नाश किनका हुआ? जो गरीब गुरबा थे, नाश तो असल में उन्हीं का हुआ। और उनके घर की औरतें जो थी वो बेनकाब हो गई, क्योंकि उनके पास जो जमा धन था, यानी कि काला धन था, वो बाहर निकल गया। और पति कहने लगा, अरे अच्छा, मेरे से छुपा छुपा के इतना पैसा रख रखा था और आज तक मुझे बता नहीं रही है, मैं जो है बाहर पिटता फिर रहा हूँ पैसों के चक्कर में, और तो पैसे को दबाए बैठी है। यानी कि उनको भी बेनकाब कर दिया। वो पैसा तक निकाल के इन्होंने अपने उसमें जमा कर लिए, छोड़ दिए। कहानी बताने का मकसद ये है कि इनके लोग प्लांटेड तरीके से कैमरा देखते ही अपनी बात करते हैं, और आप उस बात को सुन के जो है अपनी धारणाएं बना लेते हैं। भाई दिल्ली का आदमी नहीं बोल रहा है नोटबंदी ठीक है, बम्बई का आदमी भी बोल रहा है नोटबंदी ठीक है, तो जो गांव में बैठा वो तो नहीं कहेगा ना नोटबंदी ठीक है। इस कहानी को छोड़ के खैर आगे वापस इसी मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ फैसल के भाई का बयान आपके सामने रख रहे हैं। ये बताने का मकसद यही था कि शब्दों पे मत जाइएगा, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल तो है नहीं कि कैमरा देखते ही बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से तमाम चीज़ों को बताने लग जाएंगे। सुन लीजिए। नाम है ये कौन है आपका? ये कौन है आपका? ये भाई है, मेरा भाई है। क्या घटना हुई है? क्या बाजार में घटना? बैठा था बाजार में, हाँ। इसको पुलिस पकड़ी, इसका मारी, मार के थाने लगे, थाने में गए नवान, तो उनका मरा मिला वहीं मरा मिला उनका। फिर यहाँ अस्पताल और कैसे यहाँ आए? गाँव छोड़ गए हैं। पीड़ित परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक जवान बच्चे को खो दिया है। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के पुलिस अधिकारी का बयान हमारे पास है, जो बता रहे हैं कि 2 सिपाही और 1 हवलदार के खिलाफ, होमगार्ड के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और तीनों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। सुन लीजिए। थाना बांगरमऊ में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादी के तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 आरक्षी और 1 होमगार्ड को नामजद किया गया है। इनको तीनों को निलंबित कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सुन लिया आपने। अब किन किन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है वो पहले आपके सामने रखते हैं। एक का नाम है विजय चौधरी। जी हाँ, विजय चौधरी को सस्पेंड किया गया है इस पूरे मामले में। इन पुलिस वालों ने ही इसको मारा है। इसके अलावा एक सीमापथ, एक दूसरा सिपाही है, उसको भी इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। और एक है सत्य प्रकाश, उसको भी इस मामले में, वो होमगार्ड है, उसको भी सस्पेंड किया गया है। तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिवार ने रेलवे स्टेशन के पास स्थित कब्रिस्तान में फैसल को सुपुर्द खाक कर दिया। लेकिन अभी भी पीड़ित परिवार को इंतज़ार है कि आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। FIR दर्ज हो गई है। FIR दर्ज होने के बाद क्या पता इन सब के बाद में जांच के दौरान नाम निकाल दिए जाएं या इनको जेल भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। इसी पर अब पूरा दारोमदार टिका हुआ है। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि पुलिस इनको गिरफ्तार करके जेल में डालेगी, क्योंकि अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पुलिस कह रही है जी हार्ट अटैक पड़ गया जी इसको, तो ये पुलिस वालों के मारने से न मरा। अब आप सोचिए कि पुलिस वालों को मारने की ज़रूरत ही क्या थी? पुलिस वालों को आखिर मारने का अधिकार किसने दिया? अगर इसने अपनी रेहड़ी लगा भी रखी थी, हम मान ही लेते हैं पुलिस की ज़बानी, तो पुलिस वालों को चालान करने का अधिकार था। लेकिन पुलिस वालों को जैसे ही पता चला होगा ना कि नाम है फैसल, तो जैसा मैंने बताया सांप्रदायिकता तो कूट कूट के अंदर भरी पड़ी है, वो उछल के बाहर आ गई और उन्होंने इस मासूम फैसल की जान ले ली। लेकिन इंतज़ार रहेगा कि क्या ऐसे पुलिस वालों पर एक्शन होगा कि नहीं होगा। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।